आगे बढ़ेंगे। खबर राजस्थान से है, जहां पर हर थाना से जानकारी है पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पहुंची है पिपरौली गांव। सांसद दुष्यंत सिंह भी उनके साथ मौजूद हैं। मृतक बच्चों के परिजनों को वसुंधरा राजे ने ढांढस बंधाया। घायल बच्चों के परिजनों से भी वसुंधरा राजे ने मुलाकात की है। सभी मृतक और घायल बच्चों के घर पर जाकर सांत्वना दी है। वसुंधरा राजे ने हर संभव मदद का भी आश्वासन दिया है। आपको याद होगा, कल जो तस्वीर सामने आई थी, एक स्कूल जब वहां पर प्रार्थना सभा चल रही थी तभी भरभराकर गिर जाता है और उसमें 7 बच्चे जिनकी मौत हो जाती है। कई सारे बच्चे घायल हैं, उनका इलाज चल रहा है, गंभीर अवस्था उनकी बताई जा रही है। लेकिन इस घटना के सामने आने के बाद कई सारे सवाल खड़े होना लाजमी है। आखिर इन मौत का जिम्मेदार कौन है? क्योंकि जानकारी तो ये भी सामने है कि कई बार शिकायत इसको लेकर की गई थी कि घर जर्जर है, स्कूल जर्जर है, बिल्डिंग जो है बिल्कुल पूरी तरीके से खराब हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी कोई कदम नहीं उठाए गए। यहाँ तक कि ये भी जानकारी सामने आई कि जिस दिन मतलब कल ही जब ये हादसा हुआ तो सुबह सवेरे से छत लगातार गिर रही थी। तो बच्चों ने ये कहा भी कि यहाँ से कुछ कंकड़ पत्थर लगातार गिर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी अनदेखी की गई। और ये तस्वीरें आप देखिए, बहुत ज़्यादा परेशान कर देने वाली ये तस्वीरें, झकझोर देने वाली ये तस्वीरें हैं। जिन्होंने अपने बच्चों को खो दिया, उन्होंने अपने बच्चे को पढ़ाने लिखाने के लिए, उम्दा भविष्य बनाने के लिए, भविष्य को संवारने के लिए स्कूल भेजा था और उन्होंने जीवन में ये कभी नहीं सोचा होगा कि उनका बच्चा लौटकर घर आएगा, वो भी ऐसे घर आएगा। आप अंदाजा लगाइए उन माँ बाप पर क्या बीत रही होगी जिनके बच्चे उनसे छिन गए और सिर्फ सिस्टम की लापरवाही की वजह से। सोचिए उन घर परिवारों पर क्या बीत रही होगी जिनके घर के चिराग हमेशा हमेशा के लिए बुझ गए और वो भी सिर्फ और सिर्फ सिस्टम की बलि चढ़ गए। कई सारे सवाल इस घटना के बाद अभी खड़े हो रहे हैं। हालांकि इसमें कार्रवाई हुई है। बताया जा रहा है कि 5 शिक्षक अब तक इसमें सस्पेंड हो गए हैं। कुछ जो पेरेंट्स थे, जब उनसे बातचीत करने की कोशिश की गई तो उन्होंने ये भी बोला कि इसके पहले भी हमने कई बार शिकायत की स्कूल में जाके टीचर्स को कि यहाँ की जो बिल्डिंग है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो टीचर्स ने ये कह दिया था कि आप लोग पैसे इकट्ठा करें तो हम काम करवा देंगे। कुछ शायद पैसे भी इकट्ठे हुए थे और उन इकट्ठे किए गए पैसों से कुछ काम भी करवाया गया था, लेकिन ये पूरी बिल्डिंग ही जर्जर अवस्था में थी। तो फिलहाल ये तस्वीरें, हालांकि अब सिर्फ और सिर्फ ढांढस बंधाया जा सकता है। जो उनके घर का बच्चा था, उनके घर का जो चिराग था, वो अब कभी लौट के नहीं आ सकता। वो बलि चढ़ चुका है सिस्टम की। और ऐसे में वसुंधरा राजे को आप इन तस्वीरों में देख पाएंगे, जो कि फिलहाल परिजनों को सांत्वना देती हुई, उनको ढांढस बंधाती हुई। सांसद भी उनके साथ मौजूद हैं। झालावाड़ के मनोहर थाना इलाके की ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर पिपरौली पहुंची हैं वसुंधरा राजे। लगातार बारिश ज्यादा हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही भी इसमें रही है, क्योंकि कई बार जब शिकायत की गई तो क्यों कभी ऐसे कदम नहीं उठाए गए, क्यों बच्चों के भविष्य से खेला गया, क्यों बच्चों की जिंदगी से खेला गया। ये कई सारे सवाल अभी खड़े हैं। मौत की जिम्मेदारी आखिर किसके कंधों पर होगी, कौन ये जिम्मेदारी तय करेगा? ये उनकी माँ को देख पाएंगे, जो कि रो रही हैं, यहाँ पर बिलख रही हैं। तमाम वो माएँ हैं जो कि अपने बच्चे के लिए यहाँ पर रो रही हैं। कुछ बच्चे इसमें घायल भी हैं, उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो ये तस्वीरें हैं जब वसुंधरा राजे यहाँ पर पहुंची हैं। हर संभव मदद का भी वो आश्वासन दे रही हैं कि उनसे जो बन पड़ेगा वो उनकी तरफ से करेंगी। वो दूसरे में था कमरा जो घायल बच्चे हैं उनसे बातचीत कर रही हैं। ये बच्ची को आप देख पाएंगे, ये बच्ची भी उसी दौरान घायल हुई थी। हालांकि इसमें कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कुछ गंभीर रूप से भी घायल हुए हैं, तो उनको तो अभी अस्पताल में ही भर्ती कराया, वहां पर ही उनका इलाज चल रहा है। तो मृतक बच्चों के परिजनों से बातचीत भी की गई, उन्हें ढांढस बंधाया गया। फिलहाल ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर लगातार जो सीएम भजनलाल शर्मा हैं, उनकी भी निगाह बनी हुई है। सस्पेंशन भी इसमें हो गए हैं, 5 सस्पेंशन इसमें हो गए हैं। लेकिन ये जो तस्वीर कल सामने आई, हर किसी को इसने झकझोर दिया। जो बच्चे सुबह स्कूल पढ़ने गए थे, उन्होंने ये कभी नहीं सोचा होगा कि इस तरीके से ये हादसा हो जाकर उनके बच्चे लौटकर घर कभी नहीं आ पाएंगे। और अब झारखंड से खबर आपको बताएंगे, जहां पर गुमला में 3 नक्सली ढेर